फिर एक सवाल, यदि बिंदुओं 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कर लो। यहां पर आपको दो बिंदु दिए हैं, ये पहला बिंदु है और पहले बिंदु के निर्देशांक हैं 2, y। इसके बाद ये दूसरा बिंदु दिया है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 5, 6। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया है, इन दोनों बिंदुओं की दूरी दी है 5। ये सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, सूत्र आप लोग जानते हैं। और क्या होता है वो सूत्र? वो सूत्र होता है दूरी बराबर वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद कर लेना होगा। अब इसमें मान रखता हूं मैं, ये जो पहला बिंदु है, पहले बिंदु की दो जो भुज है वो x1 मानी जाएगी, पहले बिंदु की जो कोटि है ये y1 मानी जाएगी। ये आपका दूसरा बिंदु है, ये दूसरे बिंदु की 5 जो है, जो भुज है वो x2 कहा जाएगा। जो y आपका, जो 6 है आपका, वो दूसरे बिंदु का कोटि यानी y2 कहा जाएगा। और इस सूत्र में ये x1, y1, x2, y2 के वैल्यू रख दीजिए और महज फिर एक कैलकुलेशन हो जाएगी। रखना शुरू करें। दोनों बिंदुओं की दूरी 5, तो यहां दूरी की जगह 5 लिख दीजिए, बराबर वर्गमूल x1 की जगह 2 माइनस x2 की जगह 5, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहां पर y1 y दे रखा है, माइनस y2 यहां पर 6 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर। बच्चों ये y तो ज्ञात करनी है, ये जो y है यहां पे, इस y को ही ज्ञात करना है, इस y को हमें ज्ञात करना है। इस y को आप इसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, सरल करें, तो आपको स्वतः ही y का वैल्यू पता लग जाएगा। आप क्या करें, आगे और बढ़ जाइए। 5 इजकल टू, यहां पर 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, जानते हो ना। ये 2 प्लस का माना जाएगा, माइनस का 5। जब दो चिन्हों की साथ संख्या हो तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, 5 में से 2 गया 3 और बड़ी वाली का चिन्ह लगा दो। इसके बाद स्क्वायर प्लस यहां y माइनस 6, इस सारे पे घात 2 है। और अगर आप चाहें तो इस ये फर्स्ट माइनस सेकंड का होल वर्ग का सूत्र है, आप यहां लगा सकते हैं, लेकिन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्क्वायर ही कर दीजिए, क्योंकि मैं इसका कारण बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। जब किसी संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह हो तो वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, घात 2 कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ माने दोनों साइड्स पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप दोनों साइड्स में वर्ग करेंगे तो यहां 5, तो 5 का वर्ग हो गया, बराबर। आपको बता दो, किसी भी समीकरण में अगर दोनों पक्षों पे आप वर्ग कर देते हैं तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप यहां वर्ग कर रहे हैं, 5 पे भी वर्ग कर दीजिए और वर्गमूल 3 तिया 9 हो जाएगा। ये माइनस 3 पे घात 2, तो माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस की 2 बार गुणा होगी और एक जैसे चिन्हों की गुणा प्लस होती है, तो इसलिए प्लस हो गया 3 तिया 9। तो आप 9 लिख दीजिए और इसके बाद प्लस, ये क्या लिख रहा है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर और इसका वर्ग कर दीजिए। स्टूडेंट्स, दोनों तरफ वर्ग करने से सवाल पर फर्क नहीं पड़ता। 5 पे घात 2 का मतलब 5 की 2 बार, 5 में गुणा, 5 पंजे 25 हो गया, बराबर। और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाता है,
किसी भी वर्गमूल की संख्या पर वर्ग करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो यहां रह गया खाली 9 जमा वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया हूं मैं, ओके। और y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इस वर्ग करने से वर्गमूल हट गया बस। अब क्या करेगा, ये जो 9 है आप इसे इधर ले आए तो प्लस की चीज बराबर का चिन्ह से दूसरी तरफ जाने पर माइनस की हो जाती है। ये प्लस के 9 इधर आई तो माइनस का हो गया, बराबर y माइनस 6 पे घात 2, ओके। 25 में से 9 गया 16, 16 बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं उस पर ध्यान फरमाना। आपने देखा कि अभी y माइनस 6 पे होल स्क्वायर बराबर दे दिया है 16। आप जानते हैं अगर यहां वर्ग है ना तो क्या कर दें, आप इसका यहां वर्ग को हटा के दूसरी साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। Am I right? याद है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां y माइनस 6 बराबर वर्गमूल 16। और जो नई चीज यहां बताना चाहता हूं, नई नहीं है, गणित की बहुत सॉलिड चीज है जो आगे तक काम आती है। भैया मैं यहां बता देता हूं, मान लीजिए 25 का वर्गमूल है, अब तक तुम लिखते आए हो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, लेकिन यह अधूरापन है। 25 का वर्गमूल 5 नहीं होता, प्लस 5 भी होता है और माइनस 5 भी होता है, ओके। ये समझ में नहीं आई। तो इसलिए अगर हम वर्गमूल 25 करते हैं तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 5 लिखा जाना चाहिए। यही चीज, यही बात मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो 16 का वर्गमूल 4 आएगा ना, वो प्लस और माइनस लिखकर 4 लिखना पड़ेगा। वर्गमूल हटाने पर जो वर्गमूल निकला है उसको प्लस माइनस में लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका मतलब समझते हो, इस बात का मतलब है, इसके दो मतलब, एक तो मतलब हो गया कि y माइनस 6 बराबर प्लस के 4 हैं, एक मतलब हो गया y माइनस 6 बराबर माइनस के 4 हैं। एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, इससे y के 2 वैल्यूज आएंगे। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो माइनस 6 इधर पहुंच गया तो y इक्वल टू 4 जमा 6 और y का वैल्यू 10 आ गया। एक उत्तर तो ये आ गया। कह दो जनाब, अब दूसरी तरफ यहां देखिएगा, y इक्वल टू माइनस के 6, माइनस के 6 उधर ले जाइए तो माइनस 4 और माइनस के 6, y बराबर कितना आ गया, माइनस के 10। एम आई राइट। यहां पे क्या लिया था आपने, प्लस और एक बार लिया माइनस, ये 10 हो गया और ये माइनस लिया तो ये, हाँ सॉरी, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से इधर प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 आ गया। तो जनाब सवाल वाला केवल ये पूछना चाहता था कि y का मान ज्ञात करो, क्या पूछना चाहता था, लेकिन y का मान ज्ञात करने में वो एक पूछ रहा होगा, 2 पता लग गया हमें और दोनों ही उत्तर देने पड़ेंगे। आप कह सकते हैं साहब y का वैल्यू 10 भी होगा और y का वैल्यू 2 भी होगा, दोनों ही ये उत्तर हो गए। यही पूछना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है।